लोग यहाँ से बाहर चलिए। चलिए भैया, बाहर चलिए सर आप लोग। दया 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 सर, तुम नहीं सुधरोगे। चलो आप। कपिल देव, अरे देखो कपिल देव आ गया। कपिल देव सर बहुत अच्छा लगा आपको देख के। सर मैं जाके अपने मम्मी पापा से बताऊंगा कि मैं दी ग्रेट कपिल देव जी से मिला। थैंक यू थैंक यू। वर्ल्ड कप फाइनल देखा? तब तो मैं बच्चा था सर, वो भी देखा है। बैग में कुछ मिला है। चेक करो, गन है। किसका बैग है ये? कपिल देव? कपिल सर अब हमारे साथ नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं आप? मेरे बैग में गन है? लगती तो गन ही है। लग नहीं रही, एक गन ही है। मेरे बैग में कैसे आ गई? ये बैग आपकी है? जिया जिया, ये कपड़े? जी मेरे ही है। कपिल सर आप ये गन बैग में छुपा के क्यों ले जा रहे हैं? आपको मालूम है दिस इज अ वेरी सीरियस क्राइम। अच्छा आपके साथ कोई और भी था? जी नहीं, और कोई नहीं। इस गन का लाइसेंस है आपके पास? जी मैं कहना चाह रहा हूँ ये गन मेरी नहीं है। कि नहीं है तो फिर ये गन आपके बैग में कैसे आई? मालूम नहीं, शायद किसी ने रख दी होगी। अब कहाँ से आ रहे? मैं एक गोल्फ क्लब की इनॉग्रेशन के लिए आया था। आज 7 आइलैंड गोल्फ क्लब में आया। आज सुबह ही आया। तब ये बैग आपके साथ में ही था ना? नहीं, वहाँ पर जो कपड़े बदलने की जगह है, चेंजिंग रूम, वहाँ पर रखा था। माय गॉड कपिल सर, इसमें से गोली चली है। गोली चली है? हाँ, जब आज सुबह आप आए तो ये गन आपके बैग में नहीं थी? अगर होती तो ये एक्सरे में पकड़ी जाती सुबह एयरपोर्ट पर। तो आपका मतलब है कि ये गन क्लब में किसी ने रख दी है? लगता तो ऐसा ही है। चलिए भाई वो चेंजिंग रूम कहाँ है? आप कह रहे हैं किसी ने गन चलाई, लेकिन यहाँ तो गोली की कोई आवाज नहीं आई। शायद यहाँ पे न चलाई और चलाई होगी। कहाँ पर? गन आपके बैग में से मिली है और आप मुझे पूछ रहे हैं कि गोली कहाँ चली है? मैं पूछ तो सकता हूँ ना, गोली कहीं और चली, गन मेरे बैग में कैसे? मामला इतना आसान नहीं है। किसी ने गोली चला के आप ही के बैग में गन क्यों रखी? तो मैं जानना चाह रहा हूँ। निमल जल्दी से पुलिस डॉग को लेके आओ 7 आइलैंड्स गोल्फ क्लब में। ओके? शायद पुलिस डॉग यहाँ पे काम आ सकता है। जैसे वो आए उसे अंदर लेके आए। ऑफिसर हाँ मैंने बैग रख दिया था यहाँ पे। जी जी। कपिल साहब आप इसी कमरे में क्यों आए? और भी तो जगह है क्लब में। जी यही ड्रेसिंग रूम है, सब कपड़े यहीं बदलते हैं आकर। अच्छा तो आपने कपड़े बदले और? जी नहीं, मैं कपड़े नहीं बदले क्योंकि लेट हो रहा था फंक्शन के लिए, तो मैं बैग यहीं छोड़ के चला गया। काफी लोग बैठे हुए थे। अच्छा तो आपने बैग यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया, लॉकर वगैरह में नहीं रखा? नहीं, क्लब के मेंबर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कपिल जी इट्स सेफ, आप छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा सर उन सब लोगों के नाम लिखो जो कपिल साहब के साथ यहाँ पे थे। एक्सक्यूज मी सर, उनके नाम नहीं जानता, मैंने उनके चेहरे देखे हैं, शायद अब वो यहाँ होंगे भी नहीं। मैं आपको नाम कहाँ से दे पाऊंगा? हाय टिप्सी, कम बेटा कम। क्यों रहा है? इसे कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया इसे? कपिल साहब से कुत्ता आगे आगे भागा जा रहा है, लगता है कोई बुरी खबर मिलने वाली है। इससे ज्यादा बुरी खबर क्या होगी? मेरे बैग में गन निकली है। हो सकती, इससे भी बुरी खबर हो सकती है। और क्या हो सकता है? कपिल सर हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही, आपने अपना बैग खोल के देखा क्या? भाई नहीं देखा, मेरी किस्मत खराब थी। और क्या? सर आप अपने किस्मत को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? तो और किसको? सर हमें लगता है कि आपको पहले से मालूम था कि वो गन आपके बैग में किसने रखी। आई थिंक नाउ यू गेटिंग कैरिड अवे। देखा कपिल, मैं कह रहा था ना कोई बुरी खबर मिलने वाली है। गोली मारी है सर। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं समझाता हूँ। बैग सुनकर ये कुत्ता भागा और भागते भागते एक मरे हुए आदमी तक पहुंच गया।
बट इस मरे हुए आदमी से मेरा क्या संबंध? संबंध है, इसका बैग सुन के ही आया ना, हम लोग तो उसे लेके नहीं आए। आप इसका चेहरा जरा ध्यान से देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। मालूम नहीं है कौन है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर इसे यहाँ क्यों मारा किसी ने? अब क्या होगा? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये मुर्दा। ये लीजिए सर। सर मैंने आपका आधा काम कर दिया है। कपिल देव के बैग में मिली पिस्टल में से मैंने एक गोली फायर करके आपको दी है। अब आप इस लाश में से भी तो गोली निकाली है ना? उस काम के लिए आप डॉक्टर सालुंके को बुला लीजिए। आपको डर लग रहा है? जी सर। सर अगर उस लाश में से निकली गोली ये गोली मैच होगा, पता चला कि ये दोनों गोली एक ही पिस्टल से निकली है, तो कपिल साहब फंस जाएंगे सर। तो ये गोली आप थोड़ी चलाई है। कपिल देव की जिंदगी मेरे हाथ से खराब हो जाए मैं नहीं कर सकती हूँ। पागल हो गई हैं आप यूं ही समझ लीजिए, बचपन से कपिल देव की फैन रही हूँ। कपिल देव इज कपिल देव सर। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। की आंखों पर पर्दा पड़ गया है। यहाँ फोरेंसिक लैब की 4 दीवारों के अंदर सेंटिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है, समझिए आप? चलो काम करो। जिंदगी में इंसान को इतना भी पत्थर दिल नहीं होना चाहिए जितना आप हैं। गोली पीछे स्पाइन के पास, लगता है रीढ़ की हड्डी से टकराई हो। जब तक इन दोनों गोलियों को आप मैच करके नहीं देख लेती तब तक कोई लेक्चर मत देना, कोई सेंटिमेंट्स की बात मत करना। अगर दिल कांप रहा है तो उसे कांपने, पर हाथ नहीं कांपने चाहिए। ओह नो, मैंने कहा था नहीं एसीपी साहब, आप मुझसे ये काम मत करवाइए। क्या मैच हो गई? हाँ सर, कपिल साहब के बैग में से जो गन मिली है, आदमी उसी गन से मारा गया है। अब तो मैं जा सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई होगी। नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन तो अब शुरू हुई है। अब क्या हो गया? अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? कपिल सर, वो लाश बोल पड़ी है। क्या? उस लाश ने हमें बताया कि जिस गोली से वो आदमी मारा गया, गोली उसी गन से चली है जो आपके बैग में से मिली है। गॉड, सत्यानाश हो गया। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि गोली मैंने चलाई है? पता नहीं सर। वो गन मेरी नहीं है भाई। मानता हूँ कि वो गन आपकी नहीं, मगर जब तक ये पता नहीं चलता कि वो गन आपके बैग में कैसे आई, तब तक कोई यहीं बैठना पड़ेगा। इसका मतलब आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं, हम पूछताछ करेंगे। आशा सर, कपिल सर को अंदर बिठाओ। एसीपी साहब, आपको जो सबसे आसान रास्ता मिला आपने वो अपना लिया और मुझे अंदर बिठा दिया। आप उसे क्यों नहीं ढूंढते जिसने मुझे फंसा दिया है? अरे मैं वही तो कर रहा हूँ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने लॉयर को फोन कर सकता हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत है? नहीं भी देखो, बेल का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा ना मुझे। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ गोल्फ कोर्स में एक लावारिस मोबाइल फोन क्या कर रहा है? इस नंबर पे 3 बार फोन किया, देखे किसका है ये फोन। एक तो फोन वाले। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहे हैं? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। कौन? सीआईडी इंस्पेक्टर दया? 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये आप ही के ग्रुप के हैं सीआईडी? हाँ हाँ, मैं कपिल देव बोल रहा हूँ। सर जरा एसीपी साहब को फोन दीजिए। मेरे फोन पे? अरे क्या बात है? सर यहाँ एक मोबाइल फोन मिला, वहीं पास में से ही मिला है जहाँ से बॉडी मिली। ये मोबाइल फोन मरने वाले का है। सर इस आदमी ने कपिल देव सर को 3 बार फोन किया। इसी फोन पे? हाँ सर आज सुबह। आज सुबह? उस आदमी ने आज सुबह आपको 3 बार फोन किया और पहले भी कभी बात नहीं होगी। कपिल सर, आप उस आदमी को जानते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों इसने फोन किया मुझे? हाँ, क्यों किया था फोन इसने? 1 मिनट सोचने दीजिए। 300 फोन आते हैं हर रोज, किस किस का याद रखूंगा? फिर भी कपिल सर, ये वाले फोन तो आज सुबह ही आए थे, जरा याद कीजिए। याद आया, इसका नाम श्यामानंद है। इसका नाम श्यामानंद? क्या कह रहा? कह रहा था कि मुझसे मॉडलिंग करवानी है, मेरी कहीं फोटो उसने यूज करनी। मैंने कहा मुझे मॉडलिंग नहीं करनी, मुझे अपनी फोटो कहीं नहीं छपवानी। मुझे लगा मैं क्लब में ही आ जाता हूँ और उसको मालूम था कि मैं मुंबई में। तो वो आया वहाँ? ये मुझे नहीं मालूम, नहीं मिला वो। आशा, मोबाइल कंपनी को फोन लगा। मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी। एक नंबर है 8970411517। शायद ये नंबर किसी श्यामानंद नाम के आदमी का है। हाँ, इस आदमी का खून हो गया है और हमें इस आदमी का पता चाहिए। सर ये देखिए विजिटिंग कार्ड, कितनी सारी कंपनी में काम करता था। कुछ कंपनीज का मालिक भी था ये। बहुत बड़ा चीट था ये। शायद बड़े बड़े लोगों का नाम लेके लोगों को फंसाता और इसीलिए कपिल देव से भी मिलना चाह रहा हूँ। तो शायद इस आदमी ने किसी को धोखा दिया होगा, इसीलिए मारा गया।
वो गन कपिल देव के बैग में कैसे पहुंची? तो अच्छा, इसलिए वो मुझे मिलना चाह रहा था कि मेरा नाम लेके दूसरे लोगों को बेवकूफ बना सके, लेकिन बेचारा अब तो मर गया। इसे आपके कंप्यूटर पे चेक कीजिए, शायद ये किसी गुनाहगार के हाथों के निशान के साथ मिल जाए। हाथों के निशान पिस्टल पर। फिंगरप्रिंट मैच हो गया सर। क्या बता रहा है कंप्यूटर? कंप्यूटर कह रहा है सर कि जिस आदमी की उंगली का निशान मिला है उसका नाम राजपाल है, पहुंचा हुआ गुनहगार है। ये आदमी ने फोन किया। क्या एड्रेस है? 14 वाडिया बिल्डिंग, चिमिकॉट लाई, 1999। सर ये एड्रेस तो 4 साल पुराना है। देखते हैं आज भी ये आदमी वहां पे रहता है क्या। मैंने श्यामानंद को मारा है सर। श्यामानंद बहुत बड़ा चीटर था सर। उसने काफी लोगों का पैसा लूटा है सर, बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया है सर। मारा क्यों उसे? मुझे एक आदमी ने 50,000 रुपए दिए। उसने कहा कि मेरे श्यामानंद से 20 लाख रुपए निकाल करके दे। मैंने कहा ठीक है। पकड़ा श्यामानंद को, उसने कहा कि ला भाई दे 20 लाख रुपए। और उसने दिए नहीं? ना यही नहीं कि 1 महीने तक मुझे नचाता रहा। कहने लगा कि एक मैं बड़ा मुर्गा फांसने वाला हूँ, तब दूंगा। मैंने कहा देख बहुत हो गया, मुझे कल पैसे चाहिए। तो वो गायब हो गया। मगर मैंने उसे गोल्फ क्लब में आते हुए देख लिया सर। वहां मुझे मिल गया वो अकेले में। वहां वो किसी को फोन करने लगा, तो मैंने उसका मोबाइल छीन कर फेंक दिया। वो भागने लगा तो मैंने उसे गोली मार। बाद में देखा तो चारों तरफ पुलिस। मैं घबरा गया, समझ में नहीं आ रहा था कि गन कहाँ छुपाऊं। तो मैं क्लब के अंदर घुस गया। वहां पर मैंने एक बैग रखा देखा, तो मैंने गन उस बैग के अंदर डाला। अचानक सामने से कपिल देव साहब आ गए। तब मेरी समझ में आया कि पुलिस जो है कपिल देव साहब की सिक्योरिटी के लिए आई। शायद तुझे फांसी होगी। मुझे जाने दो, अब तो आपका केस भी सॉल्व हो गया। अब मेरी जान बख्श दो। नहीं सर, अभी भी एक प्रॉब्लम है। बैट मिला है, क्रिकेट बैट। जी आप बस ऑटोग्राफ ले लीजिए, पर मुझे जाने PID का जवाब नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य श्रीवास्तव। कोरोना से लड़ाई की इस मुश्किल घड़ी में आप सभी सावधान रहें और अपना ध्यान रखें। सुरक्षित रहिए, सम्मान करिए और समाधान करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करिए और साथ मिलकर इसका समाधान करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इबादत भाई, चांद मुबारक हो आपको। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय में, जब पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरा देश हमारा त्रस्त है। लखनऊ में बहुत बुरा हाल है और इस समय पर आप एक मसीहा की तरह आके लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के। आप ये नेक काम, ये क्या बोलते हैं, ये एक भगवान का काम है, ये ऊपर वाले का काम है। ये काम हमारे जरिए अगर होता है तो इससे ज्यादा दिल को सुकून, इससे ज्यादा सवाब शायद किसी और काम में नहीं मिलेगा। तो आपके इस काम को जानने के बाद वाकई में आपके लिए मेरे दिल में जगह और ऊंचा हो गया है। आप ऐसे अच्छे काम को करते रहिएगा, ऊपर वाला साथ देगा और हम जैसे लोग जहां भी हैं आपको दुआ देते रहेंगे। ये रमजान। अरे आपका बॉडीगार्ड आपके साथ है कि नहीं? कोरोना से लड़ने वाला बॉडीगार्ड, यानी कि आरोग्य सेतु। आप भी डाउनलोड करें, जिनसे मिले उनको भी डाउनलोड कराएं। इस आरोग्य सेतु के बारे में सबको बताएं, क्योंकि ये हमारी आपकी सबकी सुरक्षा के लिए ऐप बनाया गया है। प्लीज इसे जितना से जितना हो शेयर करें, लोगों को बताएं इसके बारे में। हाँ व्हाट्सअप, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कोरोना को अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे। उनको लगता है कि हाँ वायरस है, लेकिन वो हमें इन्फेक्ट नहीं करेगा। और वैसे भी इंडिया में कहाँ बढ़ रहा है यार। इंडिया में हम लोगों की इम्यूनिटी इतनी हाई, हम लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, यहाँ पे तो नहीं होगा। वी ऑल होप कि एक्चुअली ऐसा ही हो, लेकिन जब बम फटेगा ना, तब किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वो बम ना फटे, हम सब इसी की तैयारी कर रहे हैं, राइट? द थिंग इज, ये बीमारी इतनी नई है कि किसी को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, इसलिए एक्सपर्ट्स की सुन लेते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी किसी कारण की वजह से कुछ चीजें कह रही है,
मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, सोल्जर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो हम और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट थोड़े गाइडलाइंस फॉलो कर लेते हैं। ज्यादा चीजें नहीं है, 2-3 चीजें। अपने हाथ बार बार धोना। आई नो इट गेट्स वेरी बोरिंग, ऐसा लगता है अरे अभी तो साफ किए थे यार, कहाँ गंदे हुए, हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। बार बार हाथ धोने से हाथ ड्राई हो जाते हैं। या बट हर चीज किसी कारण की वजह से कही जाती है, या तो वो कारण समझो या ब्लाइंडली फॉलो करो। एंड देन वी से अरे भीड़ में नहीं जाना है, 4-5 लोग तो मिल रहे हैं, ज्यादा थोड़ी है। द थिंग इज वी डोंट नो हु इज द कैरियर। प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी इन्फेक्शन होने के बावजूद वो इंसान में सिम्टम्स नहीं दिखते, उस चक्कर में हम इन्फेक्ट हो जाएंगे, और हमारी शायद हमें भी सिम्टम्स ना दिखे तो हम किसी और को इन्फेक्ट करवा सकते हैं। एंड वी ऑल नो कि ज्यादा उम्र वालों को अगर इन्फेक्शन हो गया तो बहुत दिक्कत होती है, राइट? फिर अपने आप को आइसोलेट करें, मतलब क्या? घर पे बैठे। आई नो इट गेट्स वेरी बोरिंग। हम लोग कभी भी पूरा दिन घर पे नहीं बैठे, इट्स लाइक अ पनिशमेंट। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है ना कि वो किसी भी चीज को अडेप्ट कर लेता है। हम लोग भी कुछ दिनों के लिए कोई इलाज तो ढूंढ ही लेंगे अपने टाइम पास के लिए, राइट? अब कुछ लोग तो चाहकर भी घर पे नहीं बैठ सकते, लाइक डॉक्टर्स, आर्मी वाले लोग, वॉचमैन, हमारे सफाई वाले, डिलीवरी गाइज। लेट्स अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट देम, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम इस दुनिया में हर इंसान का है, सिर्फ हमारा नहीं है। ऑल ऑफ अस आर इन द सेम बोट। इट्स एन एग्जाम। लेट्स कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, एटलीस्ट इन इंडिया। Yeah. हाय, दिस इज अर्चना सैयद। तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।